तो एक नई वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। ये उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी हमने, जिसमें अनबॉक्सिंग की थी अपने कंट्रोलर की, ठीक है। आज उसी का सेकंड पार्ट है बेसिकली, कि कंट्रोलर वर्क कैसे करता है एंड क्या है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इतने दिन यूज़ करने के बाद, एंड मैंने जो गेम खेला है स्पाइडरमैन, तो उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बताऊँगा सर, ठीक है। तो ये दो कमेंट थे कि भाई इसका एक तो वाइब्रेशन बता देने के लिए कि वाइब्रेशन कैसा है, एंड इसका खुद का एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है, मतलब जैसे कि इस भाई ने बोला। बट एक बार रुको देख लेते हैं एक बार कि क्या है। मुझे तो ऐसा मिला नहीं, बट एक बार दिखा देता हूँ। तो ये प्ले स्टोर है, ठीक है। प्ले स्टोर पे जैसे मैंने बोला था कि इसका एक सॉफ्टवेयर ऐप आया है, वो भी टेस्ट करने के दिखाने के लिए। तो इसका कोई मुझे ऐप तो मिला नहीं, ठीक है, कॉस्मिक बाइट का खुद का पर्सनल ऐप कोई। तो कॉस्मिक बाइट का एक यही है, शॉपिंग ऐप है, ठीक है। बेसिकली ये जो ऐप है ये शॉपिंग ऐप है, ठीक है। आप इसमें परचेज करो प्रोडक्ट ये सब, एंड उसकी रेटिंग भी कुछ खास है नहीं, 2.1 की रेटिंग है। तो मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप लोग को, मैं सजेस्ट करूँगा कि यूज़ करो ये ऐप। साइट बेस्ट इनकी साइट से ऑर्डर करो। बट हाँ, इसका कोई डेडिकेटेड कंट्रोलर का ऐप नहीं है जैसे कि ईवो फॉक्स का है, ठीक है। ईवो फॉक्स का अपना एक ये डेडिकेटेड गेम पैड का अपना कंट्रोलर का वो है, पूरा ऐप है, ठीक है। तो कॉस्मिक बाइट का ऐसा कुछ नहीं है, ईवो फॉक्स का है। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई, ठीक है। तो इसका कोई भाई है नहीं, या और कुछ किसी और ऐप की बात कर रहे हो तो एक बार कमेंट कर देना। बट मुझे कॉस्मिक बाइट का तो ऐसा कोई मिला नहीं, ठीक है। सेकेंड चीज़ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन इन सब के लिए कंट्रोलर टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप गेम पैड टेस्टर सर्च कर लो, ठीक है। सिंपली गेम पैड टेस्टर सर्च मार लो, कोई भी साइट खोल लो। तो मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब गेम पैड टेस्टर देखते हैं भाई। इसको प्रेस करके रखा थोड़ी देर, ये वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। अब देखते हैं इसका, ठीक है। तो ये बटन्स है, ठीक है। ये बेसिकली सब काम कर रहा है बढ़िया तरीके से, मैंने वो ट्राई किया है, ठीक है। एंड ये मैं अगर जॉयस्टिक यूज़ करूँ, ठीक है, ठीक है। अगर इसका सर्कुलैरिटी टेस्ट लेते हैं, ठीक है। तो 0.4 का एरर, एंड इसमें भी 0.4 आपका, ठीक है। बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डी पैड है इसका, ठीक है। ये टर्बो बटन है इसका। बेसिकली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इसके साथ, कंट्रोल के साथ, काफ़ी सही रहा है, ठीक है। मुझे कैसे कोई प्रॉब्लम आई नहीं इसमें कि कुछ ऐसा हो। मैंने गेम्स खेले, बहुत सारे गेम्स ट्राई किए हैं, ठीक है। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है नहीं इसमें, सब कुछ बढ़िया रहा है इसमें। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है कंट्रोलर में ये जो टर्बो बटन है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो कि बेसिकली हो क्या रहा है कि यहाँ पे अगर मैं अपने इसकी तरफ दूँ, कीज़ की तरफ देखूँ, अगर मैंने ए प्रेस किया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ए प्रेस किया, एंड वो सिंगल टाइम प्रेस हो रहा है, ठीक है। सिंगल टाइम प्रेस होगा, यहाँ पे देख लें, ठीक है। सिंगल टाइम प्रेस होगा। बट अगर मैं शूटिंग गेम खेल रहा हूँ कोई, एंड मुझे कंटिन्यूसली प्रेस करना है, तो इसमें एक टर्बो बटन है, इसमें टर्बो दबाया और ए दबा दिया। अब मैं ए प्रेस करूँगा, मैंने सिंगल टाइम प्रेस किया, ठीक है, सिंगल टाइम प्रेस किया, बट वहाँ पे क्या होगा, प्रेस किया, अब यहाँ पे देखो फ्लिकरिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये गेम, ये शूटिंग वूटिंग गेम में मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है, जहाँ पे शूटिंग गेम्स हो गए सब। अब इस टर्बो बटन को वापस हटाना है मुझे, ये फ्लिकरिंग जो हो रही है, ठीक है। तो टर्बो पे क्लिक किया और वो बटन यूज़ किया जिसमें टर्बो लगा हुआ था, ये डीएक्टिवेट हो गया। अब ये प्रेस किए, अभी 0 to 1 है, ठीक है, 0 to 1 जाएगा अभी। एंड इसका ये जो है प्रेशर सेंसिटिव, ठीक है। ये जैसे जैसे प्रेस करूँगा वैसे वैसे जाएगा, ठीक है। अभी देखो इसमें टर्बो लगा हुआ है, ठीक है। जैसे शूटिंग गेम होता है ना, शूटिंग गेम में मोस्टली हम लोग टर्बो यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें कंटिन्यूसली फायरिंग करनी पड़ती है हमें। बट अगर मैं वहीं पे इसका टर्बो हटाऊँ, टर्बो पे क्लिक किया और ये उस पर क्लिक कर दिया, अब देखना, अब ये 0 to 1 कैसे जाएगा, ठीक है, डेसिमल में होके जाएगा ये। वैसे ही इसके साथ भी है, ये जो इसका लेफ्ट वाला है एल टी है, ठीक है, सेम वही है। तो आपको जिसको टर्बो लगाना होता है आप उस पर टर्बो पे क्लिक करो एंड वो लग जाएगा। सबसे अच्छी बात जो इसमें मुझे मिलती है, सेकंड चीज़, वो है इसका ये मैक्रो बटन, ठीक है। ये मैक्रो बटन जो मिलता है इसमें, ये मैक्रो बटन सबसे बेस्ट है, ठीक है। मैक्रो बटन दोनों साइड मिलता है आपको। तो मैक्रो बटन से क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपने कोई यूज़ किया, कैसे कोई गेम में आपके पास टेकन या कुछ है जिसमें कॉम्बो लगाने पड़ते हैं आपको। तो बेसिकली आप क्या करोगे कि मैक्रो बटन सेलेक्ट करोगे एक बार में
फॉर एग्जांपल मैंने डी पैड का मुझे लेफ़्ट जॉयस्टिक एंड प्लस ये 2 बटन यूज़ करने एक साथ, फिर ये LT RT यूज़ करना है, कुछ यूज़ करना है, तो उसमें आप मैक्रो बटन एक साथ असाइन कर सकते हो, ठीक है। 16 या अप टू 16 बटन्स तक होता है इसमें एक मैक्रो बटन में से, तो उसके लिए कॉम्बो परफॉर्म कर सकते हो। आपको ये सारे बटन्स एक साथ दबाने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। डी पैड एंड ये, फिर उसके बाद 2 कीज़, फिर LT RT, ये सब एक साथ ही दबाना आपको। जस्ट सिंपली क्या करना है, एक मैक्रो बटन प्रेस करना है, ठीक है। एक मैक्रो बटन प्रेस करोगे वो पूरी कॉम्बो एक साथ लग जाएगी। तो मैक्रो बटन का ये यूज़फुल है, ठीक है, इसलिए काम आ जाता है बहुत। एंड इसकी बैटरी की बात करें तो 700 mAh की बैटरी है, जो कि ठीक है। मैंने अभी तक 3 दिन हो गए, ठीक है, 2-3 दिन हो गए मुझे लिए हुए। एंड इसको चार्ज मैंने सिर्फ चार्ज किया भी नहीं था, बेसिकली मैंने वायर यूज़ किया था उसमें मेरा ट्राई करने के लिए, बट मुझे चार्ज करना नहीं पड़ा अभी तक। तो गेम तो चल रहा है, मतलब बढ़िया चल रहा है कंट्रोलर। बैटरी बैकअप को भी ऐसा सीन नहीं है। सेकेंड चीज़ आती है इसमें ट्राई मोड है। ट्राई मोड में क्या होता है, 3 तरीके से आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। एक तो ये डोंगल है, ठीक है, डोंगल कंटिन्यूसली 24/7 लगा के रखो। या फिर सेकेंड इसका ये मिलता है, ठीक है, USB-C टाइप इसका वायर है, ठीक है, इसे कनेक्ट करो, USB से कनेक्ट करो, USB कह रहा हूँ, और लैपटॉप के पोर्ट से एंड हो जाएगा। एंड थर्ड चीज़ इसमें ब्लूटूथ मिलती है, ठीक है, ब्लूटूथ भी इसमें मिलता है, तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लो। तो जैसा आपको वो बेटर लगे वैसे कनेक्ट कर लो चार्ज में जब करना हो, बट चार्ज में आपको USB-C टाइप लगाना पड़ेगा। एंड ओवरऑल कंट्रोलर बहुत ही सही है, ठीक है, वेट सब कुछ सही एकदम। एंड जो बात रही इसकी वाइब्रेशन की, कि वाइब्रेशन कैसा है, तो वाइब्रेशन मैं टेबल पे रख के आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, कि वाइब्रेशन कैसे है। यहाँ से जैसे कि मैंने ऑन किया वाइब्रेशन इन फ्लाइट, हाथ में तो पता नहीं चलेगा इतना, बट टेबल में पता चल जाएगा, ठीक है। ये वाइब्रेशन बंद कर दिया, तो वाइब्रेशन अच्छा खासा है काफ़ी। जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से दिखा देता हूँ, मैंने सीधा रखा है, ठीक है, एंड ये वाइब्रेशन ऑन किया, अब ये देखो। तो वाइब्रेशन आप कंट्रोल भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके हिसाब से कि वाइब्रेशन आपको कितनी चाहिए वो मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। कैसे कंट्रोल होगा, क्या होगा, तो उसका एक जैसे मैंने बताया कि ऐप तो है नहीं, बट इसका ये जो यूज़र मैनुअल मिलता है, ठीक है, इसमें सब कुछ लिखा रहता है कि मैक्रोस की कैसे सेट करना है आपको, उसके बाद कंट्रोलर की स्पीड, वो जो होगी वाइब्रेशन की स्पीड, वो सब कैसे करना है आपको, तो उसके थ्रू आप पता कर सकते हो, ठीक है। बट मैं हर चीज़ डिफ़ॉल्ट पे चला रहा हूँ जैसे आया था ये, तो मेरा एक्सपीरियंस अब तक का बढ़िया रहा है, ठीक है। आपने वो भी देख लिया, इसमें जो वाइब्रेशन है बहुत ओपी है अभी तक की। प्लस इसमें ये एक मिलता है 3.5 mm का जैक मिलता है ईयरफोन्स के लिए, जो कि मैं यूज़ नहीं करता कभी, ठीक है। मेरे पास अपने ये हेडफोन्स है, वही यूज़ करता हूँ, तो उससे हो जाता है काम। तो बस यही था कंट्रोलर। तो मेरा जो ओपिनियन रहा है कंट्रोलर पे, ठीक है, बहुत सही रहा है कंट्रोलर, बहुत एपिक रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।